वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बिलीवर शो विद आरडी। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है जिन्होंने अपना गवर्नमेंट रेलवे जॉब छोड़ के अपने पैशन को फॉलो किया। आज हम बात करेंगे आर्ट्स, पेंटिंग, स्केचिंग एंड मेनी ऑफ द थिंग्स। तो मैं बात कर रहा हूं द वन एंड ओनली विजय बिस्वाल सर की। तो चलिए और मिलते हैं उनसे एंड जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। एंड आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बी ब्रेव टू बिलीव इन यू। Hello, believers. Thank you so much. And today's episode is all about artists, painting, and drawings. We have a guest. So we have Vijay Biswal sir with us. And हम लोग आज उनसे जानेंगे कि उनकी लाइफ जर्नी कैसे रही है, उन्होंने कैसे पेंटिंग स्टार्ट की और किस तरीके से वो आज इस मुकाम पे खड़े हैं। तो विजय सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया एंड आपने हमें हमारे चैनल में आने के लिए अनुमति दी। तो सर, मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कहा जाता है कि पेंटिंग करना जैसे कि या आर्टिस्ट बनना तलवार पे चलने जैसा होता है, जिसमें कि करियर में आगे फिक्स नहीं हो पाता कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सर, आप बता पाएंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपका पहला पेंटिंग वगैरह आपको कुछ याद हो? ये लंबी स्टोरी है। मैं आज बतौर कलाकार में अपने आप को क्या कहते हैं, आशीष कर लिया था राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। बचपन से किया होता है, जैसे कि आपको पता चल रहा होता है कि आप में कुछ तो है, भगवान ने आपको कुछ तो खास दिया है, समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग क्रिएटिव दैट्स इन देयर। तो मेरी शुरुआत हुई, मैं हमेशा ये कहते आ रहा हूँ कि मेरी जो शुरुआत हुई, जो रियल अंगार होता है जी, जो चारकोल होता है, माँ के चूल्हा का जो चारकोल, जैसे मेरी जर्नी चालू हुई थी, मैंने लकीर खींचना चालू किया था दीवार पे, फर्श पे। ऐसा वहाँ का डांट भी मिली मुझे। हाँ जी। और इस तरह लाइन खींचना, फॉर्म बनाना, एनीथिंग, आई मीन इट कुड बी फ्लाई, इट कुड बी माउंटेन, इट कुड बी द फेस ऑफ ह्यूमन, स्टफ लाइक दैट। सो दिस इज हाउ द आर्टिस्टिक जर्नी स्टार्टेड फॉर मी। वाओ। आई एम फ्रॉम उड़ीसा। यस सर। आपके दर्शकों को मैं बता दूं जी कि उड़ीसा के एक, ये मिड उड़ीसा, सेंट्रल पार्ट ऑफ उड़ीसा, ओके, जहाँ पे थोड़ा सा कई सारे नेचुरल ब्यूटी है, जंगल्स है, माउंटेन्स है, इसमें नदियाँ, बहती हुई नदियाँ थी। तो मैं काफ़ी इंस्पायर होता था नेचर से, और मैं हमेशा स्केच करता था, राइट, ड्राइंग करता था। जी। तो मीडियम डजेंट मैटर, क्योंकि उस समय मीडियम कुछ था ही नहीं, जैसे स्केच पेन हो गया, वाटर कलर, ये कुछ पता नहीं होता है। बस आप फर्म के साथ खेलते हो, आप लाइन के साथ खेलते हो। तो जर्नी ऐसी रही, ये पैरेलल रहा, क्योंकि उस समय हमें ये भी पता नहीं था कि एक आर्टिस्ट बनना एक कैरियर होता है। हाँ सर, बिल्कुल। तो मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में, वो पालड़ा है उड़ीसा का, तो उस जगह में जो साइन बोर्ड बनाते हैं वो आर्टिस्ट कहलाते हैं। ओके। जो रोड साइड में जो साइन बोर्ड बनाते हैं, जी, तो ज्यादा आर्टिस्ट। ओके। तो ये जगह से आप ज्यादा सोचते नहीं हो, आप सोचते हो कि ये बनाना होता है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं एंजॉय करता था स्केच करना, पेंटिंग करना, तो इसीलिए मैं करता था। इसको पेंटिंग कहो, क्या कहो, ये प्रोफेशन क्या होता है, आर्टिस्ट का जॉब क्या होता है, ये नहीं पता था। बट मुझे अच्छा लगता, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मैं ये सब चीजें बनाऊँ। क्योंकि होता क्या है कि जर्नी चालू होती है और ये स्ट्रांग होती जाती है जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम योर सिबलिंग्स, फ्रॉम योर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो उनसे मैं थोड़ा सा बेहतर था। मेरे दोनों सिस्टर्स जो हमें मुझे बड़े थे, वो भी थोड़े बहुत स्केचेस करते थे, फ्लावर वगैरह बनाते थे, और उनसे मैं भी इंस्पायर होता था, और मैं ज़्यादा बेटर बनाता था। मुझे अब याद है जी। तो स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ मेरा ये भी चालू था, उस समय हमारा स्लेट था। आई डोंट नो, प्रोबेबली हमारी जो इंटरव्यू कुछ लंबी होती जा रही है, कुछ आंसर से चलेगा अगर आप एडिटिंग कर लेंगे। जी ओके। तो वैसा था कि पढ़ाई के साथ साथ स्लेट में जो चीजें लिखने के लिए बोला जाता था, उसके साथ साथ मैं कुछ चीजें भी बना लेता था। ओके, राइट। अगर मुझे मछली लिखना था तो शायद मछली के साथ साथ मछली का मैं आकार बना लेता था। अच्छा। तो इस टाइप का फ्लावर है तो मैं फ्लावर बना लेता था। तो ये मेरी एक पैरेलल मेरा जर्नी रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आर्टिस्ट के हिसाब से मैं ग्रो करना चाहता था, नो। मुझे लगता है कि अगर कोई भगवान ने अगर आपको आर्टिस्ट के हिसाब से आपको भेजा है
प्रोबेबली यू आर बोर्न टू पेंट। डेफिनेटली। तो मैं हमेशा मेरे बायो में भी कभी कभी लिखा हुआ है कि बोर्न टू पेंट, प्रोबेबली देयर इज कलर इन माय ब्लड। वाओ। सो दैट्स माय टैगलाइन। तो ये एक पैशन रहा है, लेकिन पढ़ाई करना है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आप आते हो आपको ये कहा जाता है आपको करियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिस्ट का एक प्रोफेशन नहीं होता कुछ ज्यादा खास, क्योंकि या तो आप मूर्ति बनाते हो या तो साइन बोर्ड बनाते हो, तो स्टफ लाइक दैट। तो उतना इवॉल्व नहीं था आर्ट के प्रति अप्रोच। तो इस सराउंडिंग से ऊपर आना थोड़ा सा मेरे लिए एक स्ट्रगल नहीं कहूंगा, ये इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। मेरे जर्नी पढ़ाई में ठीक ठाक था, यानी लिटिल अबव एवरेज था। तो लैंग्वेज में मेरा ज़्यादा रुचि था, मैथमेटिक्स से आज यूज कर, क्योंकि आर्टिस्ट लोग थोड़ा सा उनका राइट ब्रेन ज़्यादा डेवलप रहता है। तो बट क्लास में मैं ठीक था पढ़ाई में, और पेंटिंग करता रहा। पेंटिंग के साथ साथ मेरे पास एक कॉपी रहती थी, एक रफ कॉपी रहती थी, जिसमें मेरी पूरी पेंटिंग होती थी। पेंटिंग बोलने से स्केच होती थी। ये स्कूल में रहा। उसके बाद में जब कॉलेज गया पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन, तब भी ये पैशन रहा। और एक चीज मुझे कांस्टेंट रहा कि whenever I used to sketch, everyone used to turn around। वो appreciation मुझे मिलता था। बिल्कुल। तो ये इतना इस जैसे कि कहते हैं ना, अगर कोई आर्टिस्ट का ग्रोथ होता है ना, उसके पीछे मुझे लगता है कि वो अप्रिसिएशन बड़ा काम करता है। डेफिनेटली। वो हौसला जो बढ़ाते हैं ना, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो यंग जनरेशन को आपको हौसला बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है जी, क्योंकि वहीं पे उनका विकास है। बिल्कुल। जो रियल पैशन का जो कहते हैं ना, वो फूल खिलता है, तो वहीं से शुरुआत होती है। तो अप्रिसिएशन मुझे मिलता रहा, और मुझे पेंटिंग करके इससे बेच करके पैसा कमाना ये मेरा मकसद नहीं था, और मुझे पता भी नहीं था कि इससे भी ऐसा प्रोफेशन किया जा सकता है। बट वन थिंग आई श्योर दैट इसको मुझे करना है, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है। मैं ऐसा लगता है कि जैसे कि इसीलिए मैं पैदा हुआ हूँ, और मुझे इसको कर देना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी मिल गई। कॉलेज के बाद मैंने एमए किया, एमए में फर्स्ट क्लास रहा। उसके बाद मैंने एलएलबी भी किया, लॉ भी किया। तो वो कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि नौकरी करना, सरकारी नौकरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी नौकरी मिला मैं कर लिया। सरकारी नौकरी मिला, उधर रेलवे नौकरी मिला, उधर चेकिंग स्टाफ के बतौर नौकरी मिला। तो मैंने सोचा इसीलिए मैं किया, क्योंकि फियर्सली इंडिपेंडेंट। मैं क्रिएटिव भी नहीं था। मेरा एक मेरा जो ब्रेन में ना एक अलग एक इंडिपेंडेंट मेरा थॉट्स हमेशा रहता था। हमारे घर जो है ना अच्छा मिडिल क्लास फैमिली के बिलोंग करता है, क्योंकि हमारे प्रोबेबली 40 किलोमीटर रेडियस में हमारा पिताजी का एक ही मेडिसिन स्टोर था। तो फाइनेंशियली वी वर साउंड, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, यस, टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मुझे लगता था कि मैं खुद अपना 2 पैसा कमा लूं, और वो 2 पैसा में से मैं एटलीस्ट 30% इन्वेस्ट करूंगा मेरे पेंटिंग, क्योंकि उस समय ऑयल कलर मिलते थे, एक्रेलिक तब नहीं था, वाटर कलर क्या हमको नहीं पता था। तो ऑयल कैनवास, ऑयल कलर, ये सब बड़ी महंगी शौक होती है। बिल्कुल। बट मुझे पता था अगर मैं जॉब करता हूँ, जो पैसा मिलेगा खाली समय में मैं पेंटिंग करूँगा, और मैं खुद एक सेल्फ सस्टेनेंस मुझे मिल जाए। तो इसी हिसाब से मैंने नौकरी किया। नौकरी का जैसे कि गोंदिया महाराष्ट्र में मेरी पहली पोस्टिंग रहा एज ए चेकिंग स्टाफ। थोड़ा सा कठिनाई जरूर मैं फेस किया, क्योंकि बट इतना है कि मुझे बहुत फ्लेक्सिबल टाइम मिला। मान लीजिए आपने 8 घंटा काम किया, बाकी का समय आपके हाथ में। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आपका एक रूटीन बन जाती। घर में आओ, ठीक है, घर में आने के बाद मैं एक कलाकार बन जाता था। So I used to forget that I am working for somebody else, or I am working as a railway man. I used to forget everything, come back to my studio and start painting. जो भी मेरे मन में था, कुछ पोर्ट्रेट बनाना, तो ये समय में मैं करता था। तो पैरेलल, जैसे कि मैंने कहा, बचपन से लेके अभी तक आप देखेंगे तो मेरे पैरेलल ही रहा। बट ऐसा मुकाम पे मैं पहुंच गया कि मुझे लगा कि नया है, तो मुझे नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेंटिंग से जो फाइनेंशियल जो ये नीड्स थे वो कंप्लीट हो गया। और मेरे, बल्कि मैं कहूँगा कि मेरे जो मैंने सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही भगवान ने मुझे दे दिया। तो देयर केम ए पॉइंट, आई क्विट माई जॉब, आई टुक VRS। मैंने वॉलंटरी जो कहते हैं रिटायरमेंट ले लिया, लेकर के आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। और मेरा जर्नी चालू है।
और पिछले 5 साल से नए नए पेंटिंग्स बना रहा हूँ। मेरे जो सपने जो थे बनाने का, वो क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मैं 365 दिन 24 घंटे 7 दिन मैं बस पेंटिंग करते करूँ। और ये मेरा स्टूडियो है जी। ये करता हूँ और देश विदेशों में जाते रहता हूँ, व्हाट्सएप लेता हूँ, लोगों को इंस्पायर करता हूँ। वंडरफुल सर, सच एन अमेजिंग स्टोरी एंड इतना कुछ सर कर रहे हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने पैशन को नहीं छोड़ा, जॉब करते हुए भी पैशन को साथ रखा। एंड एट द एंड एक समय आया, एक मुकाम आया जब उन्हें किसी एक को चुनना था, उन्होंने पैशन को चुना। सर इस जर्नी में जो जैसे आपने पेंटिंग स्टार्ट की, तो सबसे बड़ी कठिनाई क्या रही सर आपकी लाइफ में पेंटिंग को लेके? सच कहूँ तो पेंटिंग में कठिनाई मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। ओके। क्योंकि मैं कभी उस एंगल से कभी देखा ही नहीं। मैं पेंटिंग करता रहा, मैं एक ट्रायल एंड एरर करता था, क्योंकि मैं कभी गलती करने से कतराता नहीं था। बिल्कुल। मुझे पता है अगर मैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट मास्टर। जी। अगर आप जितने काम करेंगे कोई भी चीज में, अब अगर आप गाना गाते हैं तो आपको रियाज करना होता है। बिल्कुल सर। अगर पेंटिंग करना आपको बहुत सारी पेंटिंग करना, मैं बहुत सारे अभी भी पेंटिंग करता हूँ। कहते हैं ना मेरे अंदर में जो पैशन है ना, जो जुनून है, इसको कहते हैं जुनून, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जुनून है। वो बचपन में भी था, जवानी में भी रहा, और मैं बुढ़ा हूँ तब भी है। मेरे अंदर में भी आप अगर कहेंगे तो शायद एक 14 साल 15 साल का जो बच्चा है ना, उसमें जो जोश होता है वो जोश अभी भी बरकरार है। वंडरफुल। तो इसीलिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरे लिए स्ट्रगल रहा, क्योंकि मैं जब भी पेंटिंग करता हूँ मुझे नया आयाम दिखता है। I find something interesting in there whenever I'm painting, because it's not exactly the end result of what you have done. The process of doing the painting, that itself is so enriching, so rewarding. That I have never felt it's like a struggle. Yes sir. It's like fun, it's like enjoyment, it's like so much happiness you are getting out of it, that कभी मैंने ये महसूस नहीं किया कि मेरी पेंटिंग के करियर में स्ट्रगल रहा है। हाँ, लेकिन आप ये कहेंगे इसको हम सीख कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस कह सकते हैं। जैसे कि पेंटिंग में गलती करना, वाटर कलर एक मीडियम है, वेरी टफ मीडियम। आप कोई भी आर्टिस्ट को आप पूछेंगे वाटर कलर सबसे डिफिकल्ट है। तो कई क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बेकार पेंटिंग आप बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना, तो इससे तो कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए मैं इसलिए डरता नहीं था। हाँ, लेकिन इतना है कि जो एक्सेप्टेंस सबसे स्ट्रगल और सबसे जो जिसको कहते हैं ट्रॉमेटिक टाइम मेरे क्रिएटिव के हिसाब से, दैट इज एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पीपल बिलोंगिंग टू द एकेडमिक बैकग्राउंड। ओके। तो उनको थोड़ा सा, एक बंदा जिन्होंने कभी कोई आर्ट कॉलेज किया ना हो, दिस इज कंप्लीटली सेल्फ टॉट। तो उनको एक्सेप्ट करना आज एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट प्रोबेबली उनके लिए बहुत डिफिकल्ट, इसीलिए वो स्ट्रगल था। हालांकि कई बातें मुंह पे बोला जाता था, कई सारे बातें मुंह पे नहीं बोला जाता। जैसे कि व्हाट्सएप में मुझे इनवाइट किया जाता था, लेकिन उनमें से कुछ लोग थे, दे आर नॉट क्वाइट हैप्पी दैट आई एम इनवाइटेड टू WhatsApp where all the established artists who have had their degrees and all that. So it was not very easy for them to digest that fact, but those are the occasions I did my best. Wow. Because those are the challenging situations and I flourished there. Whenever I was invited to any national or international camp, I did my best. मैं जो भी पेंटिंग करता था बेहतर करता था। और कहते हैं ना, अगर आप किसी को जवाब देना तो अपने काम से दीजिए। अगर आपको मीडिया बुराई कर रही तो ऐसा सेंचुरी ठोको कि ऑडियंस देखते रह जाए। तो ये मैं हमेशा विश्वास रहा। अपने कामों में विश्वास था, अपनी ऑनेस्टी में विश्वास रहा जी, कि पेंटिंग में करूंगा और पेंटिंग से ही मैं जवाब दूंगा। वही हुआ। तो केवल देश के अंदर में नहीं, देन आई started getting invitations from abroad. I have been to Denmark, I have been to Russia on art residence, I have been to Turkey several times, I have been to Nepal, I have been to Mauritius, to Qatar, many areas I have been to. So one thing like other, and yes, it's a success story. Amazing. So it has never been a struggle. Like you said कि मैंने आर्टिस्टिक करियर में कोई अगर स्ट्रगल फेस किया तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये स्ट्रगल नहीं है, ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी रहा। एब्सोल्युटली सर, फैंटास्टिक। लाइक आप देख सकते हैं कि सर ने सच अ अमेजिंग जर्नी सर हैज। एंड सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अभी
किस टाइप की और भी पेंटिंग्स आप करते हैं, एंड आपकी सबसे फेवरेट टाइप कौन सी है? डिफिकल्ट होगा क्योंकि मैं जो जनरल में करता हूँ, अगर जो आर्ट में रुचि रखते हैं उनको पता होगा कि मैं वाटर कलर, पेन स्केचेस और एक्रिलिक, मूलतः ये 3 जनरल में अभी सीमित होकर के रह गया। बाकी कई सारी चीज़ें मैं करता था। इवन मैं स्कल्पचर में भी हाथ जमाया हूँ और इसमें भी कई सारे तारीफ बटोरा हूँ मैं। बट ये जो 3 जनरल, ये अपने आप में बहुत मैसिव होता है। मेरे और तीनों जनरल लकीली भगवान के आशीर्वाद से तीनों जनरल काफ़ी पॉपुलर है सोशल मीडिया में। मेरे बॉल पॉइंट्स के मैसिव फॉलोअर्स हैं, मेरे वाटर कलर्स के तो है ही, और मेरी एक्रिलिक्स बड़े साइज की होते हैं, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज की कैनवासेस हैं। 6 फीट करीब 7 फीट 8 फीट के मैं कैनवासेस बनाता हूँ और उसमें मैं अपने पसंद की स्टोरी में बनाता हूँ। और खास करके मेरी पेंटिंग में एक चीज़ आपने देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो मेरी पेंटिंग्स मोस्टली देसी होता है, थीम होता है। इट्स रूटेड टू माय कल्चर। मेरी जो हमारे जो रिलीजियस मोटिव्स होता है, रिलीजियस आइकन्स होते हैं, तो उनके ऊपर मैं करता हूँ। और मैं जहाँ बिलोंग करता हूँ, मैं परिवेश में जहाँ रहता हूँ उसी को मैं कैनवास में उतारता हूँ। मेरा जनरल है जो कि वेट प्लेटफॉर्म, जो कि रेलवे से रिलेटेड है। वो पेंटिंग काफ़ी वायरल हुआ है, बहुत ज़्यादा। 2011-12 से चालू हुआ और इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री तक बात गई, जहाँ पे वो मन की बात में उन्होंने जिक्र किया। प्रोबेबली आई वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट और फर्स्ट रेलवे एम्प्लॉय जिन्होंने उन्हें काफ़ी सराहा, काफ़ी तारीफ की। उसके बाद फिर मैंने कुछ पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो समय था 2015 की बात है कि तब मैं चाहता था कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। तब काफ़ी कामयाबी मिल गई थी मुझे, कई सारे अवार्ड्स मिल गए थे और मैं विदेश में जाना भी चालू हो गया था। मुझे लगा कि नहीं, इसी के ऊपर में कंसंट्रेट करना चाहिए। बट प्रधानमंत्री की ये मन की बात के बाद लोगों ने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री ने आपको इतना तारीफ की है, रेलवे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू करिए। तो मैंने किया। बट पर मुझे लगा 1-2 साल के बाद मुझे लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। शायद मैं जो रेलवे में जो जॉब करता हूँ वो तो कोई भी कर लेगा। बट जो भगवान ने मुझे जो कला दिया है, शायद उसके ऊपर मैं अगर 365 दिन अगर लगा रहूँ तो मैं शायद समाज के लिए आर्टिस्टिकली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ और कुछ लोगों को मैं इंस्पायर कर सकूँ, खास करके यंगर जनरेशन को। तो इसीलिए मैंने वो डिसीजन लिया और सबसे खूबसूरत डिसीजन रहा। और इस डिसीजन में मुझे मेरे साथ दिया मेरी पत्नी ने, धर्मपत्नी ने। और शायद उनका साथ नहीं होता, मैं नहीं कर पाता। उन्होंने मेरा हौसला हमेशा बढ़ाया है। और अगर आज एक कामयाब आर्टिस्ट के हिसाब से मैं भारत में जाना जाता हूँ तो इसका श्रेय डेफिनेटली मेरी पत्नी को भी जाता है और बाकी मेरे फैंस को तो है ही, और भगवान का आशीर्वाद तो है। बिल्कुल सर, राइट, एब्सोल्युटली आपके साथ ब्लेसिंग्स तो सभी की रहेगी ही। एंड क्योंकि हमने आपको जब भी सोशल मीडिया पे देखा है, आप एक किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके ड्रॉ करते हुए या पेंट करते हुए देखा है। एंड उन पेंटिंग्स के वीडियोस को भी हम लोगों ने देख के हम आज आप तक यहाँ पे आए हैं। सर, जब आप ऑन स्पॉट जाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह को पेंट करने के लिए, तो आपके चारों तरफ लोग जम जाते होंगे और लोग आपको देखते होंगे कि आप ये क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। तो सर, इसमें जब आप वहाँ जाते हो तो आप एरिया कुछ पर्टिकुलर फाइनलाइज करते दिमाग में, आपको ऐसा लगता है कि ये हमें ड्रॉ करना चाहिए? किस तरीके से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं आप? बेसिकली ऐसा है कि मैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो गलियां होती हैं तो मैं उससे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। देखिए, सभी चाहते हैं कि ताजमहल को बनाएं, ईफेल टावर को बनाएं। जी, ताजमहल को तो हजारों लाखों लोगों ने बने। जी, तो जैसे कि मान लीजिए नागपुर एक शहर है, इसमें कुछ पुराने चीजें हैं, कुछ हेरिटेज बिल्डिंग्स बिल्कुल है। हमारा टारगेट वही रहता है। अच्छा। जैसे कि आपके नागपुर के महल एरिया में जाएंगे तो आपको बहुत सारे पुराने हवेली हेरिटेज मिलेंगे। इवन हम शिवन गाँव में हैं, ओके, ठीक है, तो वहाँ भी जाते हैं। तो गांव की जो क्या कहते हैं, नैसर्गिक जो चीज़ें होती हैं, ये हमें बड़ा लुभाती है। और एक ये भी फैक्टर है कि वहाँ पे लोगों को थोड़ा आना जाना काम है, बिल्कुल वो प्रिफर है। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि शुरू में थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल लगता है, बट यू गेट यूज्ड टू इट। बट दिस डेज लोकेशन डजंट मैटर, इट कुड बी एनीवेयर। Just I need to sketch. It's like urban sketching. Yes. You go to a particular spot. It could be Sitabardi. It could be Kasturjan Park.
Anywhere. You just sit in the footpath and you start sketching. Yes. We have our own group. We have a group of 7 to 6 artists, Wow. and we come together and we sit somewhere and we paint. And it gives us a lot of satisfaction. It gives us a lot of knowledge also. How to craft the perspective. Perspective is very very difficult. कोई चीज को पकड़ना, उसकी पर्सपेक्टिव लाइन तैयार रखना और वहीं पे प्रेजेंट करके पेंटिंग करना, वो भी वाटर कलर में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन ये शुरू की बात है, अब होती नहीं है। इसे हम सीखते हैं और लोगों का ठीक है, लोग आते हैं कुछ क्यूरियस होते हैं, तो इस बहाने कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं और नॉर्मली अच्छे ही लोग मिलते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी नागपुर में बोलिए कि कहीं भी जाइए तो जब हम पेंटिंग कर रहे हैं, हाँ कोई अगर फोटोग्राफ आप कर रहे हैं कहीं भी रैंडम जगह में तो लाइव लोग आपको टोक सकते हैं, लेकिन जब आप पेंटिंग करते हैं लोगों को पता है कलाकार है और कलाकार के साथ नॉर्मली लोग बहुत सॉफ्टली पेश आते हैं, तो इसलिए हमें कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही कि हमने भी देखा है कि जब लोग पेंट करते हैं तो लोग क्यूरियस होके देखते हैं और साथ ही साथ उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनकी फोटोज लेते हैं और उनके काम की प्रशंसा करते हैं। इनफैक्ट अभी मैं आपको बता दूं कि कल संडे है और कल हम प्लान कर रहे हैं, कल भी कहीं जाके हम शायद सदर एरिया में जाके कुछ पेंटिंग करने का। वाह, तो कल सुबह 7-8 बजे शायद हम जाएंगे। अरे वाह वाह, इस तरीके से आप जब आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है, कुछ लोग या दोस्त मिल जाते हैं जो सेम हॉबी सेम पैशन के हो, तो बहुत अच्छा हो जाता है और आपका वीकेंड्स और आपके काम में भी बहुत बढ़ोतरी होती है। सर, अभी जो यंग ऑडियंस है, यंग स्टूडेंट्स है जो आगे करियर में आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या इसको अपना करियर देखते हैं, तो उनको आप कैसे मार्गदर्शन करेंगे सर? मार्गदर्शन क्या, आजकल के जो जनरेशन काफी होशियार है और ये लकी है कि इनको सोशल मीडिया मिला है जी, ये बहुत बड़ी वरदान है, तो इसकी भरपूर फायदा लो। मैं एक स्लैंग है, मैं हमेशा कहता हूँ जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप अपनी वर्क को, आपकी अगर अच्छे वर्क आप करते हैं तो डेफिनेटली सोशल मीडिया का फायदा लो, ये फ्री है। बिल्कुल, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो इसमें आप अपना काम को दिखाते रहिए। जो काम अच्छा हो, ऐसा नहीं कि कोई भी आपने कर लिया और उसको आप सही करनी है। यू ऑलवेज शो योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ओके राइट। और दूसरी बात है कि पहली बात है आप अपने पैशन के लिए पेंटिंग करें, प्रोफेशन के हिसाब से नहीं। बिल्कुल, ये दोनों को आप डिस्टेंस बनाए रखो। अगर आप पेंटिंग करते हो तो आप एंजॉय करते हो तो पेंटिंग करो। अगर इसलिए पेंटिंग कर रहे हो कि इसमें मैं कमा सकूं, इसमें मैं घर चला सकूं, तो ये आप गलत डायरेक्शन, ये कभी आप इसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा ही बताता हूँ यंग जनरेशन को, पेंटिंग करो पैशन के साथ, जुनून के साथ, पूरी खो जाओ पेंटिंग में और कभी एक्सपेक्ट मत रखो कि क्या इसमें होने वाला है। जब अच्छा करते हो तो खुश हो जाओ डेफिनेटली, और यही आपका मकसद होना चाहिए। मेकिंग ए गुड पेंटिंग शुड बी योर गोल, ओके, दैट इज एन एंड इन इटसेल्फ, राइट, विदाउट thinking about any financial gain. Absolutely. Right? So I think this is important. Work regularly, draw regularly. Probably this is the advice that I can give to the young generation today. Yeah, absolutely sir. Like जो आपने description दिया है कि follow your passion, उस passion से profession को मत देखो, then like money के पीछे मत दौड़ो। जैसे कहा 3 Idiot में कहता है कि आप अपने ज्ञान के पीछे दौड़ो, आप अपने काम के पीछे दौड़ो, एंड पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। करेक्ट, जी जी। तो ये चीज मैं सुनता था, हाँ, मैं भी जब यंग था तब मुझे कई लोग ऐसा ही कहते थे जी, आप पैसा के पीछे जाओ, भागोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन पैसा आपके पीछे आएगा। मैं इसको जुमला करके सुन लेता था और निकाल लेता था, लेकिन ये मेरे साथ मेरी जिंदगी में हुआ है, तो इसीलिए ये बात सही है। बिल्कुल, आप कला के पुजारी बनो, बिल्कुल, मनी तो आता रहेगा, पैसा तो आता रहेगा। एब्सोल्युटली सर, बहुत ही अच्छा मैसेज सर आपने हमारे दर्शकों को और जो भी यंग स्टूडेंट्स है, जो भी आर्टिस्ट है, उन्हें दिया है। एंड इस तरीके से ही हम लोग जो भी सर को फॉलो करना चाहते हैं एंड जो भी सर के काम्स को देखते हैं, सर का इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सर को आप फॉलो कर सकते हैं एंड उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंड वंस अगेन हम लोग बहुत ही अमेजिंग सर की एक जर्नी रही है और सर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर ने हमें अपने कुछ क्षण दिए हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, विजय सर, आपने हमें मौका दिया आपसे बात करने के लिए, और आपकी स्टोरी सुन के डेफिनेटली आने वाले कई आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स इंस्पायर हो गए।
सो थैंक यू सर। थैंक यू, मेरा प्रिविलेज। और मैं डेफिनेटली आपको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने हम जैसे कलाकारों उनकी अंदर तक आप झांकने की कोशिश करते हैं और इस बहाने दुनिया को भी थोड़ा सा बताते हैं। हो सकता है आई डू नॉट नो कि हाउ मच आई हैव द कैपेबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स, बट डेफिनेटली समथिंग तो मेरी ज़िंदगी से डेफिनेटली मिलेगा, मेरे लाइफ से मिलेगा, जिससे कि आप इंस्पिरेशन ले सकें। तो इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सर। और आपकी ब्लॉगिंग के लिए, आपकी यूट्यूब की आप चैनल के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।